विस्तार से सीएम और गोरक्ष पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ ने विशेष परिधान में पीठ की परंपरा को निभाते हुए विधि विधान से श्रीनाथ जी की पूजा की। इसके बाद मंदिर में प्रतिष्ठित सभी देव विग्रहों का विशिष्ट पूजन किया। मुख्यमंत्री ने श्रीनाथ जी और सभी देव विग्रहों की परिक्रमा भी की और प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की प्रार्थना की। इस दौरान नाथ पंथ के परंपरागत विशेष वाद्य यंत्र, नागफनी, शंख, ढोल, घंट, डमरू की गूंज से पूरा मंदिर परिसर भक्ति भाव में तरंगित रहा। सीएम योगी ने गौ पूजन भी किया। आपको बता दें, गोरक्ष पीठ में विजयदशमी का दिन एक और मायने में भी खास होता है। इस दिन यहां संतों की अदालत लगती है और गोरक्ष पीठाधीश्वर दंडाधिकारी की भूमिका में होते हैं। नाथ पंथ की परंपरा के अनुसार हर वर्ष विजयदशमी के अवसर पर गोरखनाथ मंदिर में पीठाधीश्वर द्वारा संतों के विवादों का निस्तारण किया जाता है। तो नाथ परंपरा के तहत आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूजा अर्चना की। आज दंडाधिकारी की भूमिका में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, जहां पर संतों की अदालत लगती है और पीठाधीश्वर विवाद को निपटाते हैं। संतों के विवादों का निस्तारण होता है। पात्र देव के रूप में होती है पूजा। पात्र देव के सामने झूठ नहीं बोलता। दशहरे पर पूजा का विशेष महत्व है। गोरक्षनाथ मठ में सीएम योगी ने पूजा अर्चना की, उसके बाद गौ पूजन भी किया। उधर योगी सरकार राज्य कर्मचारियों को दीपावली से पहले बड़ा तोहफा देने जा रही है। सीएम योगी दीपावली से पहले राज्य कर्मियों को केंद्रीय कर्मियों की तरह 4% महंगाई भत्ता देने की तैयारी में है। साथ ही सरकार ने राज्य कर्मियों को दीपावली से पहले बोनस देने की भी तैयारी कर ली है। यूपी सरकार दीपावली से पहले बोनस और महंगाई भत्ता देने की घोषणा कर सकती है। तो केंद्रीय कर्मचारियों की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में राज्य कर्मचारियों को भी 4% डीए देने की तैयारी है। दीपावली के मौके पर राज्य सरकार कर्मचारियों को यह तोहफा दे सकती है। सीएम योगी का सरकारी कर्मियों को तोहफा, दीपावली से पहले 4% डीए राज्य कर्मियों को दिया जा सकता है। आज दशहरा है। नवरात्र के 9 दिन खत्म हो गए हैं और आज दशमी यानी दशहरा है। आज के दिन बुराई पर अच्छाई की जीत हुई थी। शास्त्रों के मुताबिक आज ही के दिन भगवान राम ने रावण का वध कर सीता माता को मुक्त करवाया था। दशहरे को लेकर पूरे देश में उत्साह है। दिल्ली से लेकर अयोध्या तक दशहरे के रंग में रंगे हुए हैं लोग। आज शहर शहर रावण के पुतले जलेंगे। हिंदू पंचांग के मुताबिक रावण दहन का समय आज शाम 6:35 से शुरू होगा और रात 8:30 तक रहेगा। तो आज दशहरा है, बुराई पर अच्छाई की जीत का दिन, अधर्म पर धर्म की विजय का दिन और देश भर में रावण दहन की तैयारी चल रही है। उसके लिए समय भी आ गया है। लगभग 6:30 बजे से लेकर रात 8:30 बजे के बीच तक रावण दहन होगा। शहर शहर रावण के पुतले जलाए जाएंगे। इसको लेकर सभी शहरों में तैयारियां चल रही हैं। तो विजयदशमी के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों को बधाई दी है। एक ट्वीट उन्होंने किया है और लिखा है, देश भर के मेरे परिवारजनों को विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। ये पावन पर्व नकारात्मक शक्तियों के अंत के साथ जीवन में अच्छाई को अपनाने का संदेश लेकर आता है। और इसी के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों को दशहरे की बधाई दी है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी ट्वीट किया है और लोगों को बधाई दी है। ट्वीट में उन्होंने लिखा है, अधर्म पर धर्म, असत्य पर सत्य और अहंकार पर विनम्रता के विजय का प्रतीक विजयदशमी के पावन पर्व पर समस्त देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के उच्च आदर्श सदैव हमारे कर्तव्य पथ को आलोकित करते रहेंगे। ये दिव्य दिवस आप सभी के लिए सुख, सौभाग्य व सर्वविध उत्कर्ष का आशीष लेकर आए, ये प्रार्थना करता हूं। जय श्री राम।
विजयदशमी के मौके पर अयोध्या में अनोखे तरीके से रावण दहन हुआ। तपस्वी छावनी के पीठाधीश्वर परमहंस दास ने सनातन धर्म का विरोध करने वाले लोगों को कलियुगी रावण बताते हुए उनका पुतला जलाया। उन्होंने उदयनिधि स्टालिन, ए राजा, एसपी महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य, बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक खड़गे का पोस्टर भी जलाया गया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सनातन विरोधी इस युग के रावण हैं। सनातन विरोधी रावणों का आज मैंने दहन किया है। इस युग के राक्षस और इस युग के रावण सनातन विरोधी हैं। जैसे डीएमके के जो है चीफ मिनिस्टर तमिलनाडु के जो बेटे हैं उदयनिधि स्टालिन, उनका मैंने जो है पुतला दहन किया। स्वामी प्रसाद मौर्य जो सपा नेता है और बिहार के शिक्षा मंत्री का हमने जो है तो पुतला दहन किया। और जो लोग सनातन धर्म का विरोध करने वाले हैं, जैसे कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का लड़का, उसने जो है तो सनातन धर्म को बीमारी बताया, उदयनिधि स्टालिन का समर्थन किया था। तो जो लोग सनातन धर्म का अपमान कर रहे हैं, सनातन धर्म को मिटाने की धमकी दे रहे हैं, सनातन धर्म के विरोध में बात कर रहे हैं, ऐसे राक्षसों का आज हमने पुतला दहन किया है। अयोध्या शहर में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन शोभा यात्रा शुरू हो गई है। ये शोभा यात्रा जीआईसी मैदान से निकाली गई। शोभा यात्रा में सांसद लल्लू सिंह, विधायक वेद प्रकाश गुप्ता, एसपी नेताओं और अधिकारियों ने शोभा यात्रा की अगवानी की। बीजेपी महिला मोर्चा के पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी शोभा यात्रा में शामिल हुए। धूमधाम से गाजे बाजे के साथ मां दुर्गा की शोभा यात्रा निकाली गई, जो गुप्तार घाट के निर्मली कुंड तक जाएगी। दुर्गा प्रतिमा विसर्जन की ये शोभा यात्रा निकाली गई। दशहरे के पर्व पर जीआईसी मैदान से ये शोभा यात्रा निकली। अयोध्या से तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। ये शोभा यात्रा गुप्तार घाट तक जाएगी। बीजेपी और एसपी नेता इसमें शामिल हुए। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत नागपुर में संघ की ओर से आयोजित दशहरे में शामिल हुए। इस समारोह में बड़ी तादाद में आरएसएस कार्यकर्ता शामिल हुए। मौके पर संघ प्रमुख ने कहा कि भगवान श्री राम हमारे राष्ट्रीय आदर्श हैं और 22 जनवरी को रामलला मंदिर में विराजमान हो रहे हैं। उन्होंने कहा दुनिया में भारत का मान बढ़ा है। भागवत ने यह भी कहा कि आज के वातावरण में समाज में कलह फैलाने से चले हुए प्रयासों को देखकर बहुत लोग स्वाभाविक रूप से चिंतित हैं। अब ये हम करने लगे, लेकिन थोड़ा और एक बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा। दुनिया में कुछ लोग हैं, भारत में भी कुछ लोग हैं जो नहीं चाहते कि भारत खड़ा हो, और इसलिए समाज में कैसे विभेद पैदा करना, समाज की सामूहिकता जो निर्माण हुई उसको कैसे तोड़ना, अलगाव और टकराव कैसे पैदा करना, ऐसा वो प्रयास करते हैं। अपनी असावधानी के कारण, अपने अविवेक और परस्पर अविश्वास के कारण हम भी कभी कभी उसमें फंस जाते और अप्रत्याशित उपद्रव खड़े हो जाते। क्योंकि भारत का उत्थान होगा तो कलह मिटेंगे, भारत का उत्थान होगा तो दुख जाएगा, शोषण जाएगा। इनके आधार पर अपने स्वार्थ का धंधा करने वाली दुनिया की और अंदर की जो ताकतें हैं, भारत बड़ा होने से उन पर मर्यादा आएगी। वो अपने खेल नहीं खेल सकेंगे, इसलिए इनका निरंतर विरोध चलता है। हमारे संविधान के पृष्ठ पर जिनका चित्र है वो हमारे राष्ट्रीय आदर्श भगवान राम, उनके बाल स्वरूप का रामलला का मंदिर अयोध्या में बनने जा रहा है। अपने मंदिर में रामलला प्रवेश करने वाले हैं 22 जनवरी को। उसमें सब लोग तो आ नहीं सकेंगे, सुरक्षा की बात रहेगी, वहां के व्यवस्थाओं की बात रहेगी। धीरे धीरे बाद में जाएंगे अपनी अपनी सुविधा से, परंतु उस दिन अपने सारे देश में हम अपने अपने जगह अपने छोटे छोटे मंदिरों में ऐसा वातावरण बना सकते हैं। भगवान राम धर्म की मर्यादा के प्रतीक है।
समाज में सब लोगों को अपनाने वाले भगवान राम थे। आज आरएसएस का स्थापना दिवस है। इस अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर आरएसएस स्थापना दिवस की बधाई दी। ट्वीट करके उन्होंने लिखा, भारत की युवा शक्ति में राष्ट्र सेवा की भावना और राष्ट्र प्रथम के विचारों को सींचने के लिए कृत संकल्पित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्थापना दिवस पर सभी स्वयंसेवकों को शुभकामनाएं। गत 9 दशकों से आरएसएस मातृभूमि की सेवा और स्वाभिमान के लिए युवाओं को अपने कण कण और क्षण क्षण से समर्पित प्रेरणा देकर राष्ट्र निर्माण में अद्वितीय योगदान दे रहा है। केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर का आज जन्मदिन है। इस मौके पर सीएम योगी ने ट्वीट कर उन्हें जन्मदिन की बधाई दी है। ट्वीट में उन्होंने लिखा है, ऊर्जावान और कर्मठ राजनेता माननीय केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जी को जन्मदिन की हृदय तल से बधाई। मां ज्वाला देवी से आपके लिए आरोग्यता और सुदीर्घ जीवन की प्रार्थना है।